हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। सो इटालियन ईडेबल्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 2 फरवरी 2024 से लेकर 7 फरवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस 68 रुपीज़ पर शेयर है, मतलब फिक्स्ड प्राइस्ड इश्यू आईपीओ है ये। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है और टोटल इश्यू साइज जो है वो 39,20,000 शेयर्स, 26 करोड़ 66 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। और सारे के सारे गाइस फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आ रहे हैं, एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल ओएफएस के ज़रिए नहीं आ रहे हैं, और जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 8 फरवरी 2024 को है। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 9 फरवरी 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे 9 फरवरी 2024 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 12 फरवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 7 फरवरी 2024 है गाइस। इश्यू टाइप जो मैंने बताया, फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पे होने वाला है, मतलब ये कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। सो अगर आपको नहीं आइडिया है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और मतलब एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में फ़र्क क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो की लिंक दी है। व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,08,57,151। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,47,77,151 है गाइस। मार्केट मेकर पोर्शन 2 लाख शेयर्स है, निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स के नाम पर है। और रिजर्वेशन देखेंगे तो रिटेल शेयर्स ऑफर्ड, अदर शेयर्स ऑफर्ड, दोनों 50-50% ही है ऑफ द नेट ऑफर। रिटेल में मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2000 शेयर्स आएंगे, 1,36,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 4000 शेयर्स आएंगे, 2,72,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे गाइस। अब कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर अजय मखीजा एंड मिस्टर अक्षय मखीजा आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 100% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 73.47% है, मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो हो जाएगी वो 73.47% हो जाएगी। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में साथ ही साथ एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं, तो कि 2009 से फाउंडेड है। इटालियन ईडेबल्स लिमिटेड ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ confectionery products such as रबड़ी मतलब स्वीट, मिल्क पेस्ट, चॉकलेट पेस्ट, लॉलीपॉप्स, कैंडीज, जेली स्वीट्स, मल्टीग्रेन पफ बन्स एंड फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट्स अंडर इट्स ऑफकोर्स ब्रांड। तो ऑफकोर्स करके इनकी ब्रांड है और ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। और साथ ही साथ में कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो 2 प्लांट है, और एक जो है वो ग्राम पाल्डा इंदौर और दूसरा जो है वो प्रभु टोल कांटा वो भी इंदौर में ही है, मतलब दोनों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आया हुआ है। अब कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ, मतलब किस किस राज्यों में उनका प्रेजेंस है, वो अगर बात करेंगे तो कि आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, लगभग सारे ही स्टेट में, मतलब ऑल ओवर इंडिया में ही इनकी प्रेजेंस है। और द कंपनी ऑल्सो एक्सपोर्ट्स इट्स प्रोडक्ट टू वेरियस कंट्रीज सच एज नाइजीरिया, यमन, सीनेगल एंड सूडान। तो ये कुछ कंट्री है, वहाँ पर भी उनकी प्रोडक्ट्स जाती है। और कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो कौन कौन सी, मतलब बेकरीज तो नहीं कहेंगे, लेकिन बेकरीज है या इस तरह की चीज़ें, फूड के रिलेटेड किसी की शॉप है तो वो ये सारी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। मानो कि आपकी कोई कंपनी, आपने इसी तरह की कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो स्टैम्प आपका कंपनी का आएगा, लेकिन जैसे दूसरी कोई जगह है
वहाँ पर आप सेल करेंगे कि भाई हमारी प्रोडक्ट लीजिए करके। तो इस तरह की बात है। तो कि कंपनी 31 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो कस्टमर लिस्ट है, जिसके अंदर चॉकलेट वर्ल्ड, युवराज एजेंसी, बेकवेल बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड, आर के प्रभावती ट्रेडर्स, ममता स्टोर्स, माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेट्रा. In addition, one of the products, namely jelly candies, is sold to Dharpal Premchand Limited Baba Group. तो कि बाबा ग्रुप के लिए है. The company has a dedicated sales and marketing team consisting of 15 employees. तो कंपनी के पास करीब 15 एम्प्लॉयज़ है. तो ये मोटा मोटी कंपनी के बिज़नेस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया था. अब कंपनी मतलब क्या बिज़नेस करती है उसको देखते हैं. तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और लेटेस्ट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 31 अगस्त 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं. तो कि हम जो है वो 31 मार्च 2023 के देखेंगे, मतलब फाइनेंशियल्स कंपैरिजन तो कि 21 और 22 में कंपनी ने क्या बिजनेस किया है. तो कि असेट देखेंगे तो भी 2021 में ये गाइज ये सारे फिगर जो है वो इन लैक्स में है. हाँ, और मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ. तो कि 31 मार्च 2021 में कंपनी की टोटल असेट जो थी वो 39 करोड़ के आसपास थी, जो कि बढ़ी हुई है. तो उसमें प्रोग्रेस है, 41 करोड़ का है. रेवेन्यू भी कंपनी की बढ़ी हुई है, हालांकि पिछले साल की कंपेयर में थोड़ी कम हुई है. प्रॉफिट की बात करें तो वो भी बढ़ा हुआ है, मतलब मार्च 23 में 2 करोड़ 64 लाख रुपए के आसपास है, जो कि 22 में 80 लाख रुपए के आसपास था. तो काफ़ी अच्छी जंप है. नेटवर्थ देखी जाए तो नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी है. 2 साल पहले 5 करोड़ 83 लाख रुपए के आसपास था, जो कि अभी 10 करोड़ 78 लाख रुपए के आसपास है. तो सीधा सीधा प्रॉफिट नेटवर्थ में डबल की जंप दिख रही है. और रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे तो कि वो भी 21 में 4 करोड़ 33 लाख रुपए के आसपास थे, जो अभी 9 करोड़ 6 लाख रुपए के आसपास है. सो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है वो मतलब प्रोग्रेसिव मोड में ज़रूर है. तो ये एक पॉजिटिव साइन है, और आप मतलब पॉजिटिव बात कही जा सकती है. क्योंकि मतलब हर कोई कंपनी अपने अपने हिसाब से बिजनेस करती है, ग्रो करती है, दैट इज़ वेरी नाइस. बट हमको तो कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है. और छोटी कंपनी में थोड़ी ये प्रॉब्लम आती है कि अगर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस नहीं रहती है और ऊपर से अगर लोन है तो कर्जा भी चुकाना है, ब्याज भी चुकाएगी कंपनी, ऊपर से बिजनेस भी अगर कम होता है तो इतना गहरा खड्डा हो जाता है कि बेचारी कंपनी चाहे तो कभी कभी रिकवर नहीं कर पाती है, या तो फिर बहुत लंबा टाइम निकल जाता है. तो वो सारी चीज़ों में हमारी इन्वेस्टमेंट तो वहीं की वहीं रह जाएगी या लॉस मेकिंग हो जाएगी वो इन्वेस्टमेंट. ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि एसएमई आईपीओज की जो मतलब एसएमई कंपनीज जो होती है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से छोटी होती है गाइस. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, तो मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है गाइस. सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ रुपए के आसपास है. तो कि जैसा मैंने बताया छोटी कंपनी होती है. आर ओ ई 24.50%, आर ओ सी ई 19.32%, डेट टू इक्विटी 1.6, आर ओ एन डब्ल्यू 24.50%, पी बी वी 1.08, ई पी एस जो है वो प्री आई पी ओ 2.43, पोस्ट आई पी ओ 3.41, और पी ई एक्स प्री आई पी ओ 27.94, पोस्ट आई पी ओ 19.97 है. अब ये नीचे जो नोट लिखी है वो नोट में यहाँ पर ई पी एस उन्होंने कैसे काउंट किया है प्री आई पी ओ और पोस्ट आई पी ओ, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है गाइस. अगर आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो गाइस. अब अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखेंगे कि कंपनी की मतलब ये आईपीओ लाने के रीजंस, तो कि सेटिंग अप ऑफ द प्रपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स जो कि है कंपनी के ऊपर, टू मीट इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस. यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि हमने जब फाइनेंशियल्स देखे थे तो कंपनी की बोरोइंग्स वाला पार्ट नहीं था. सो वहाँ से ऐसा इंडिकेट होता है कि जैसे कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स नहीं है, बट यहाँ पर साफ साफ लिखा है रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा तो है ही है गाइस. सो जस्ट लाइक ये एक थोड़ी सी
मतलब नेगेटिव इन द सेंस कि बिजनेस के लिए हर कंपनी को लेना पड़ता है कर्जा, तो इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। हालांकि गाइस सी, मैं आपको कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर सकते हो। बट यस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस।